अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर 7 केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक 7.5 एक्टिवेशन एनर्जी। केमिकल रिएक्शंस एंड बॉन्ड चेंजेस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो बॉन्ड ब्रेक भी होता है और उसकी फॉर्मेशन भी होती है, जिसके रिजल्ट में एनर्जी चेंजेस होती हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं X2 एंड Y2। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं XY। अब इस रिएक्शन के लिए X अपना बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, Y बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और X और Y के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। बॉन्ड ब्रेकेज के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन के रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, एनर्जी रिलीज भी होती है, तो ओवरऑल एनर्जी चेंजेस आती हैं। कोलिजन थ्योरी हमें ये कहता है कि रिएक्शन के लिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। ये कोलिजन जो है वो इफेक्टिव भी हो सकती है और इनफेक्टिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी एंड ओरिएंटेशन। इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है? वो कोलिजन जिसके रिजल्ट में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है उसको हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। और इफेक्टिव कोलिजन वही होती है कि जिसमें कोलाइडिंग पार्टिकल्स के पास इनफ एनर्जी हो ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स को ओवरकम कर सके, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो उस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए उनके पास एनर्जी भी होनी चाहिए और सेकेंडली उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए, एक को हमने येलो कलर से और दूसरे को हमने ब्लू कलर से शो किया हुआ है। जब ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं करेक्ट ओरिएंटेशन के साथ तो फिर हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बनता है एंड देन उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इन्हीं दो मॉलिक्यूल्स की जो ओरिएंटेशन है वो करेक्ट ना हो और वो इनकरेक्ट ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करें, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो इनकरेक्ट ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करें, तो आप नोट कर सकते हैं कि फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स को चाहिए होती है फॉर इफेक्टिव कोलिजन। अगर इससे कम एनर्जी होगी तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, और अगर मॉलिक्यूल्स के पास इससे ज़्यादा एनर्जी होगी तो कोलिजन के रिजल्ट में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। इम्पैक्ट ऑन द रिएक्शन रेट। किसी भी रिएक्शन की स्पीड उसकी एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है। अगर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो रिएक्शन स्लो होगा, वो टाइम टेकिंग होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास इनफ एनर्जी होगी कि वो रिएक्ट कर जाएं। लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के पास उतनी एनर्जी होगी और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन पॉसिबल है। मतलब ज़्यादा कोलिजन्स जो होंगी वो इफ़ेक्टिव होंगी। हम इसको ग्राफ से देख लेते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, और दूसरा ये रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है। हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी तो होगी, लेकिन इतनी एनर्जी बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स के पास होगी। इसीलिए हम कहते हैं वो रिएक्शन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है उसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होती है वो स्लो होती है, उसके मुकाबले में जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल कोलिजन। जब भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो बॉन्ड्स की ब्रेकेज होती है और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे भी आपको समझाया था, हमने दो रिएक्टेंट्स लिए A2 एंड B2 और इनको हमने आपस में रिएक्ट करना है। अब रिएक्शन के रिजल्ट में इन दोनों के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा और A और B के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो हम देख रहे हैं कि A और A के दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक हो रहा है और A और B के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, और एट द एंड A और B के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है, इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और इस स्टेट में सबसे हाई एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की। Activated complex. The activated complex is a high energy species that is short lived and breaks down into products of the reaction. मतलब ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बनती, जैसी बनती है फ़ौरन ये ब्रेक होकर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेती है। एनर्जी प्रोफाइल इन रिएक्शंस। इफेक्टिव कोलिजन के लिए पहले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्लो डाउन होते हैं जस्ट बिफोर कोलिजन, जिसके रिजल्ट में उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जिनके पास
एक्टिवेशन एनर्जी होती है वही जो है इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, और जिनके पास इनफ एनर्जी नहीं होती उनकी कोलिजन के रिजल्ट में प्रोडक्ट नहीं बनता। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। एक्टिवेशन एनर्जी एक एनर्जी बैरियर होता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सके, एंड सेकेंडली उनकी ओरिएंटेशन जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। अगर दोनों में से भी कोई एक चीज़ सही नहीं होगी तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हमें हेल्प करती है एंथैल्पी चेंजेस को स्टडी करने में, यानी ये हमें ये बताती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में कितना डिफरेंस है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी लोअर होती है रिएक्टेंट से, तो हम कहते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उन्होंने एनर्जी रिलीज़ की है ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसीलिए उनकी एनर्जी कम हो गई है। एंडोथर्मिक वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट देते हैं। इसका मतलब ये है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें प्रोडक्ट की एनर्जी हाई होती है देन द रिएक्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी इन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस दोनों के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। एक्सोथर्मिक के रिजल्ट में एनर्जी रिलीज़ होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन को करने के लिए हमें कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई की ज़रूरत होती है। एनर्जी प्रोफाइल ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारे पास ग्राफ है एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का, आप नोट कर सकते हैं कि जो ये ग्राफ है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। इट मींस कि इस रिएक्शन के रिजल्ट में एनर्जी रिलीज़ हुई थी, इसलिए रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। जबकि दूसरा ग्राफ जो है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। इट मींस प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए एनर्जी का गेन हुआ था, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, इसीलिए प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।